मित्तल परिवार में सच्चाई का महाधमाका। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जिसका इंतजार दर्शकों को काफी समय से था। वो घड़ी आ ही गई जब राधा की मेहनत और भोले बाबा के प्रति उसकी अटूट भक्ति ने रंग दिखाया। राधा ने न केवल निहारिका को घर से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, बल्कि उसकी काली सच्चाई का घड़ा सबके सामने फोड़कर रख दिया। वहीं अब ओंकार, जो रजनी के पति हैं, निहारिका की करतूतों को जानकर आग बबूला हो गए हैं। उनका गुस्सा इस कदर 7वें आसमान पर पहुंच गया कि उन्होंने निहारिका को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी। ओंकार ने कड़कती आवाज में कहा कि तुम इसी वक्त हमारे घर से चली जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में ड्रामा तब और बढ़ गया जब निहारिका की क्रूरता की हदें पार हो गयी। निहारिका ने नर्स को बेहोश करके फ्रीजर में छिपा दिया था। उसका पूरा प्लान था कि जैसे ही रात का अंधेरा गहराएगा वो चुपके से नर्स को बाहर फेंक देगी ताकि उसका राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। निहारिका को लगा कि सब सो चुके हैं और मैदान साफ है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि राधा की ममता और जिम्मेदारी कभी सोती नहीं है। राधा को अपनी सास रजनी माँ की बेहद चिंता थी, जिन्हें वो अपनी सगी माँ से भी बढ़कर मानती है। राधा का संकल्प था कि वो अपनी माँ को ठीक करके ही दम लेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। रात के सन्नाटे में जब राधा बाहर निकलती है तो अनजाने में उसका पैर एक फूलदान से टकरा जाता है। उस शोर से निहारिका सहम जाती है और उसे आभास होता है कि कोई जाग रहा है। वो झटपट फ्रीजर को छुपाने की कोशिश करती है। इसी बीच घर की छोटी सदस्य बुलबुल, जो वहाँ खेल रही थी, उसका एक खिलौना वहीं गिर गया था। निहारिका का पैर उस पर पड़ता है और वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। जब राधा वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि निहारिका वहाँ पड़ी है, लेकिन पास रखे फ्रीजर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। राधा जब फ्रीजर खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर वही नर्स थी जिसे निहारिका ने कैद किया था। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्स के होश में आते ही उसने राधा को वो सच बताया जिसने पूरे मित्तल परिवार की बुनियाद हिला दी। राधा तुरंत मंदिर की ओर भागती है और भोले बाबा के सामने शंखनाद कर देती है। शंख की गूंज सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और सब राधा पर सवाल उठाने लगते हैं। तभी राधा उस नर्स को सबके सामने लाती है। ओंकार को धीरे धीरे राधा की बातों पर विश्वास होने लगता है और अंततः वो निहारिका को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। परंतु निहारिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसे मित्तल परिवार से निकाले जाने का गहरा सदमा लगा है और अब वो बदले की आग में जल रही है। उसने अब मित्तल परिवार के बिजनेस को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा है। उसका मुख्य निशाना अब प्रथम भी है, जिसे वो अपने कदमों में झुकाना चाहती है। निहारिका का मानना है कि प्रथम को अपने पैसों का बहुत घमंड है। गौर करने वाली बात यह है कि कभी प्रथम और निहारिका के बीच प्यार का रिश्ता था, लेकिन रजनी माँ ने प्रथम की शादी राधा से करवा दी थी। भले ही प्रथम ने राधा को पूरी तरह स्वीकार न किया हो, लेकिन राधा की सादगी अब उसके मन में घर करने लगी है। हालांकि घर की दादी अभी भी राधा के खिलाफ हैं। दादी ने एक वॉइस रिकॉर्डर के जरिए प्रथम के दिमाग में ये बात बैठा दी है कि राधा केवल पैसों की लालची है। वो रिकॉर्डिंग असल में राधा की आवाज नहीं थी, बल्कि दादी का एक षड्यंत्र था। राधा तो भोले बाबा की भक्त है, जिसके मन में कपट का कोई स्थान नहीं है। अब जब निहारिका घर से बाहर हो गई है तो दादी और निहारिका ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है। दादी अभी भी चाहती हैं कि प्रथम की शादी निहारिका से हो जाए और वो राधा यानी अपनी फूलगोभी को घर से बाहर निकाल सके। निहारिका ने रजनी माँ को गलत दवाइयाँ देकर उन्हें मारने की कोशिश की थी ताकि उन्हें बार बार हार्ट अटैक आए, लेकिन राधा ने समय रहते दवाइयाँ बदल दी और असली दवाइयाँ लाकर अपनी माँ की जान बचा ली। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आने वाले समय में मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। एक तरफ राधा की सच्चाई और भोले बाबा का आशीर्वाद है, तो दूसरी तरफ दादी और निहारिका की खतरनाक साजिश है। क्या निहारिका मित्तल परिवार के बिजनेस को तबाह कर पाएगी? क्या प्रथम को कभी पता चलेगा कि दादी ने उसे झूठी रिकॉर्डिंग सुनाई थी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। निहारिका का नया और खौफनाक षड्यंत्र। मित्तल निवास से बाहर निकलने के बाद निहारिका की आंखों में अब पछतावा नहीं, बल्कि बदले की आग है। वो अच्छी तरह जानती है कि जब तक राधा इस घर में है उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए उसने अब बिजनेस को हथियार बनाने का फैसला किया है। निहारिका कुछ ऐसे बड़े क्लाइंट्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है जो मित्तल परिवार के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी हैं। उसका मकसद प्रथम को सड़क पर लाना है ताकि वो अपनी दौलत का इस्तेमाल कर प्रथम को मजबूर कर सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दादी और निहारिका की गुप्त मुलाकात। भले ही ओंकार ने निहारिका को घर से निकाल दिया है, लेकिन घर के अंदर अभी भी निहारिका की एक बहुत बड़ी मोहरा मौजूद है, दादी। रात के अंधेरे में दादी ने निहारिका से मुलाकात की है। दादी का साफ कहना है
कि जब तक वह फूल गोभी यानी राधा इस घर में है, मित्तल परिवार का वारिस निहारिका की कोख से नहीं आएगा। दादी ने निहारिका को भरोसा दिलाया है कि वह घर के अंदर रहकर राधा के खिलाफ प्रथम के कान भरती रहेंगी। दादी अब प्रथम को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि निहारिका को राधा ने फंसाया है। वो बार बार वही पुरानी फर्जी रिकॉर्डिंग प्रथम को सुना रही हैं, ताकि प्रथम का दिल राधा के लिए कभी न पिघले। प्रथम इस वक्त बहुत बड़े कश्मकश में है। एक तरफ राधा की मासूमियत और उसकी सेवा है, तो दूसरी तरफ दादी की बुनी हुई साजिशों का जाल। क्या राधा बचा पाएगी अपना सुहाग और परिवार? राधा को इस बात का आभास हो गया है कि निहारिका इतनी आसानी से चुप बैठने वाली नहीं है। उसे पता है कि निहारिका और दादी के बीच कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। राधा ने अब भोले बाबा के सामने ये प्रतिज्ञा ली है कि वह न केवल अपनी सास रजनी माँ को पूरी तरह स्वस्थ करेगी, बल्कि अपने पति प्रथम के बिजनेस पर आने वाले हर संकट को खुद पर ले लेगी। वही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे निहारिका एक फर्जी कंपनी बनाकर मित्तल बिजनेस को करोड़ों का चूना लगाने की कोशिश करती है। लेकिन राधा, जो शायद पढ़ी लिखी कम है पर जिसकी समझदारी और भोले बाबा की कृपा बहुत बड़ी है, वो कैसे इस बिजनेस स्कैम का पर्दाफाश करेगी, ये देखना बेहद रोमांचक होगा।